कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने लिया है दोबारा जन्म। एक चमत्कारी बच्चा जिसे देखकर आपको 100% यकीन हो जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा और मन में आपके कई सारे सवाल पैदा होंगे कि क्या ऐसा कलयुग में संभव है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको पूरी वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि सतयुग में कई भगवान धरती पर उद्धार करने के लिए उतरे थे, जिसका सबूत आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आज भी भगवान इंसानी रूप में धरती पर आकर कई चमत्कार दिखाते हैं। यदि भगवानों के रूप की बात करें तो हमारे मन में सबसे पहला नाम आता है यशोदा मैया के लाल कन्हैया जी का, और जिन्होंने धरती पर कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिसका प्रमाण आज भी मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र और द्वारिका में देखने को मिलता है। आज की ये सच्ची कहानी श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है, क्योंकि वही अपने कान्हा जी के चमत्कारों को बखूबी जानते हैं। क्योंकि जो भी उनसे लगन रखता है वो उनका हो जाता है और वही उनके चमत्कारों को समझ पाता है। हाल ही में मथुरा का एक ऐसा गाँव है जो कि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वो अब धीरे धीरे इस बच्चे के जरिए प्रसिद्ध हो रहा है। जी हाँ, मथुरा के एक नजदीकी गांव के पास संकरी सड़क किनारे एक नवजात बच्चा पाया गया जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ये कहां से आया और कौन है, इसे ऐसे इस हालात में छोड़कर कौन गया। उस दौरान वहां से एक अनजान व्यक्ति गुजर रहा था। इस बच्चे को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसे अपनी बाहों में उठाकर अनाथ आश्रम में छोड़ आया। मथुरा के इस गांव के एक व्यक्ति को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया और अनाथ आश्रम जाकर उसी बच्चे को उसने गोद ले लिया। वो बच्चा इतना मनमोहक लगने लगा कि किसी की भी नजरें उस पर से हटती नहीं थी। वो हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। इतना ही नहीं, गाँव वासियों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये तो कान्हा का दूसरा रूप है, क्योंकि जब से वो इस गाँव में आया है लोगों के कई सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों ये है कि उस बच्चे के पास जानवर भी आकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, उस बच्चे को जानवर तक पसंद करते हैं। दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई जब वो बच्चा अकेले खाट पर आंगन में बैठा था और उसकी माँ अंदर खाना बना रही थी। ये कहानी दिन के समय की है, जब वो आंगन में खाट पर खेल रहा था। उसके पास जंगल के कई जानवर आकर बैठ गए। बिना डरे वो बच्चा खेल में लगा हुआ था। ये देखकर सारे गांव वासी एकत्रित हो गए और उसे देखने लगे। इसके बाद उस बच्चे की माँ को गांव वासियों ने आवाज लगाई। जैसे ही वो बाहर आई तो ये देखकर दंग रह गई कि सभी जंगली जानवर उसके आंगन में आकर बैठे हुए हैं और उसके बच्चे के पास नागों का झुंड भी लगा हुआ था। वो घबरा गई, लेकिन कुछ ही देर में वो जानवर खुद ब खुद वहाँ से चले गए। ये नजारा देखने के बाद गाँव वासियों ने बच्चे के माता पिता को कहा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। हम जब भी इसकी तरफ देखते हैं तो ये हमारा मन मोह लेता है। ये सब बातें सुनने के बाद बच्चे के माता पिता को लगा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है। इसके कुछ महीने बाद जब जन्माष्टमी आई तो वो बच्चा 8 महीने का हो गया था। जन्माष्टमी वाले दिन वो बच्चा रसोई में बैठकर माखन खा रहा था और भी कई ऐसी हरकतें करने लगा जो कि 8 महीने का बच्चा नहीं कर सकता। ये देखकर उसकी माँ चौंक गई और अपने पति से कहने लगी कि मुझे लगता है कि ये बच्चा साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का ही रूप है। ये सुनकर पति को भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन होने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगाई कि भगवान, यदि आप इस रूप में हमारे घर में आए हो तो हमें उसका प्रमाण दें। हालांकि उन्हें साक्षात कभी भगवान कृष्ण ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन बच्चे को देखकर उन्हें उनके होने की अनुभूति हमेशा होती है। आज भी वो बच्चा उस गांव की देखरेख करता है, उस गांव की हर समस्या का निवारण करता है। उसकी उम्र महज 16 साल की हुई है, लेकिन वो चमत्कार दिखाने लगा है। कोई भी इंसान उसके आगे कैसी भी समस्या लेकर आता है तो वो उसका निवारण जरूर देता है, जिसे लोगों ने चमत्कार मान लिया है और उसे भगवान का दर्जा भी देना शुरू कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उससे मिलने के बाद उसे भूल नहीं पाता, बार बार मिलने की इच्छा रखता है। ये चमत्कार है या फिर अंधविश्वास, ये तो भगवान श्री कृष्ण ही जाने, लेकिन बताया जाता है कि उस गांव में आज भी जन्माष्टमी वाले दिन वो बच्चा ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। इसी के साथ वो कई चमत्कार दिखाकर लोगों का विश्वास अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि इस बच्चे ने अपने चमत्कार से लोगों को अपना भक्त बना लिया है। वहीं लोगों को इस बच्चे में भगवान श्री कृष्ण की छवि भी नजर आने लगी है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाग की मौत का बदला नागिन उसे मारने वाले को मार कर लेती है, और अगर नागिन मर जाए तो उसके गम में नाग खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देता है। इसी तरह की कहानियां किससे खूब सुनने को मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो हुआ वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है।
दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। इसी वजह से भारत में कई जगह आपको नाग देवता और नाग देवी की पूजा के कई मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारत में अधिकतर फिल्में भी नाग नागिन पर आधारित होती है, परंतु दोस्तों, नाग नागिन से जुड़ा एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो इन सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की निशानी है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि साल 2015 में एक बार ग्वालियर नगर में ट्रांसपोर्ट के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से बढ़ता हुआ आया और ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी चपेट में आ गया। नाग की तो वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और उस नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी नाग के मृत शरीर के पास अपना डेरा जमा लिया। ये देखकर वहाँ हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिसकर्मी भी ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने ऐसा करने से रोक दिया। बाद में सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। इधर सड़क पर पड़े नाग को लोगों ने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। लोगों ने समझा कि अब नागिन नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने पुनः उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी वापस आकर अपने प्राण भी त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ नाग और नागिन के मृत शरीर का पास में ही एक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों के प्रेम को देख और इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी स्थान हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने उस मंदिर के आसपास नाग और नागिन के जोड़े को देखा है, जो आज भी लोगों को दर्शन देने आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। वो नाग नागिन कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये बात आज भी एक रहस्य है। माना जाता है ये मंदिर अटूट प्रेम को दर्शाता है और जो भी कोई अपने विवाह की मनोकामना लिए यहाँ जाता है या प्रेम विवाह की इच्छा लिए यहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, हमें हमेशा वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि कोई जीव जंतु हमारी लापरवाही से दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, और अगर अनजाने में किसी से भी ऐसी कोई भी भूल हो जाए तो पूरे विधि विधान से हमें उस जीव का अंतिम संस्कार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।